ये बात मेडिकल स्टूडेंट आरोही की है, जो अपने पापा की बीमारी से परेशान है। कई सारी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। आखिर में कोई मदद न मिलने के कारण वो चरक ऋषि के पास जाती है। ये क्या हो रहा है जहाँ दवाइयाँ काम ही नहीं करती। एक डिसीज के लिए अनेक दवाई लो और उसी अनेक दवाइयों से एक नया डिसीज शुरू हो जाता है और पहले वाला डिसीज तो क्योर होता ही नहीं है। यदि हास्ति यदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो ज्ञान यहाँ चरक संहिता में है वह अन्यत्र भी मिल सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वह और कहीं नहीं मिल सकता। हे वत्स, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं पुत्री। अपनी समस्या बताओ। गुरुदेव, मेरे पिता कई दिनों से बीमार है। उनको कई सारे डॉक्टर को दिखाया पर उनका कष्ट कम ही नहीं होता। वत्स, पीड़ा केवल शरीर की नहीं होती। कभी कभी शरीर, मन और जीवनचर्या तीनों के असंतुलन से रोग जन्म लेता है। गुरुदेव, डॉक्टर ने बोला है कि उनको स्थौल्य हो गया है। अब इसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाते। उनको हाइपरटेंशन भी हो गया है, डायबिटीज भी हो गया है, ऐसे कई सारी बीमारी हो गई है और रात को उनको नींद भी नहीं आती और बहुत कष्ट होता है। वत्स, यदि वृक्ष के पत्ते पीले हो जाएं और हम केवल पत्तों पर जल डालें तो क्या वृक्ष स्वस्थ होगा? नहीं गुरुदेव, जड़ों को जल देना होगा। ही आयुर्वेद का मार्ग है। हम केवल लक्षण नहीं, रोग की जड़ को समझते हैं। यदि अग्नि कमजोर हो, आहार अनुचित हो और जीवनचर्या असंतुलित हो तो रोग अवश्य उत्पन्न होगा। गुरुदेव, मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? पहले आहार और दिनचर्या सुधारनी होगी, और यदि शरीर में दोष अधिक जमा हो चुके हों तो पंचकर्म से उनका शोधन करना होगा। ये पंचकर्म होता क्या है? चरक संहिता के सिद्ध स्थान और कल्प स्थान में शोधन चिकित्सा और पंचकर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। पंचकर्म द्वारा शरीर को पहले स्नेहन और स्वेदन से तैयार किया जाता है, ताकि भीतर छिपे हुए दोष ढीले होकर बाहर आने के लिए तैयार हों, और फिर वमन, विरेचन, बस्ती, नस्त्य और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें शरीर से निष्कासित किया जाता है। जब शरीर से ये दोष बाहर निकल जाते हैं तब अग्नि पुनः प्रबल होती है, धातुएं संतुलित होती हैं, मन शांत होता है और मनुष्य का स्वास्थ्य पुनः स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद केवल रोग का उपचार नहीं करता, बल्कि शरीर, मन और जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाकर मनुष्य को दीर्घ, स्वस्थ और सुखमय जीवन की ओर ले जाता है। गुरुदेव, क्या सभी लोगों में पंचकर्म कर सकते हैं? वत्स, पंचकर्म अत्यंत प्रभावशाली शोधन चिकित्सा है, परंतु यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से आवश्यक नहीं होता। आयुर्वेद में हर मनुष्य की प्रकृति भिन्न होती है। किसी की वात प्रधान, किसी की पित्त प्रधान और किसी की कफ प्रधान। यही व्यक्तिगत प्रकृति शरीर की शक्ति, पाचन अग्नि, रोगों की प्रवृत्ति और उपचार की आवश्यकता को निर्धारित करती है। इसलिए पंचकर्म करने से पहले वैद्य को व्यक्ति की प्रकृति, आयु, बल, रोग की अवस्था और ऋतु का विचार करना चाहिए। यदि शरीर में दोष अत्यधिक संचित हो जाए, अग्निमंद हो जाए या रोग गहराई तक पहुंच जाए, तब पंचकर्म अत्यंत लाभकारी होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार संतुलित आहार विहार का पालन करता है और उसका शरीर स्वस्थ है, तो उसे बार बार शोधन की आवश्यकता नहीं होती।
ऐसे व्यक्ति के लिए उचित दिनचर्या और ऋतुचर्या ही पर्याप्त होती है। याद रखो वत्स, आयुर्वेद का सिद्धांत यह नहीं कि सबको एक ही उपचार दिया जाए, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति की प्रकृति को समझकर ही चिकित्सा की जाए। गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए ना ही केवल उचित औषध और आहार की जरूरत है, उसके साथ साथ दिनचर्या, ऋतुचर्या और व्यक्ति का आंतरिक बल और प्रकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों के बाद आरोही अपने पिता की तकलीफ संपूर्ण रूप से ठीक हो जाने के बाद चरक ऋषि का धन्यवाद करती है। आपका खूब खूब आभार। आपकी वजह से मेरे पापा बिल्कुल ही स्वस्थ हो गए। आपने जो पंचकर्म, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार बताया, उससे मेरे पापा का कष्ट संपूर्ण दूर हो गया। आज इतना पुराना ज्ञान आज उतना ही काम आ सकता है, वो मुझे आपकी वजह से पता चला। आपका खूब खूब धन्यवाद। हजारों वर्ष पूर्व मानव शरीर का अद्भुत ज्ञान हमको जो मिला, जो कि है चरक संहिता, और उसी चरक संहिता के रचयिता थे हमारे चरक ऋषि, द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये कोई क्लिनिक के डॉक्टर नहीं थे, गांव-गांव जाकर रोगी को ठीक करने वाले वैद्य थे, जिन्होंने आयुर्वेद की गीता गिनो, कुरान गिनो या फिर बाइबल गिनो जैसे चरक संहिता लिखी, ओरिजिनली कंपोज बाय द आचार्य अग्निवेशा एंड लेटर त्रिडबल ने 42 चैप्टर ऐड कर इसको कंप्लीट किया। ये कोई सिर्फ किताब नहीं है, 8 स्थान और 120 चैप्टर का होल यूनिवर्स है, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन, लाइफ के हर चैप्टर कवर हुए हैं। जब एक्सरे मशीन था ही नहीं, तब मानव शरीर के 360 बोन दिखा दिए ने क्या था वो पता ही नहीं था। तब बीज और बीज भाग समझाकर बच्चे के फीचर्स पेरेंट्स के माइक्रो पार्ट से ही बना है वो समझा दिया। मेडिसिन सिर्फ लक नहीं युक्ति बताए, अपने इंटेलेक्ट और लॉजिक को यूज कर पेशेंट को जल्दी से जल्दी कैसे क्योर किया जाता है वो समझाया। हमको पेशेंट को देखने का तरीका ही अलग था। 10वीं परीक्षा दी, 10 प्रकार से पेशेंट को देख कर उनको क्या डिसीज है वो पता लगाते। उसी का एक मंत्र था, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरिश विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य का रक्षा करना और आतुर यानी कि रोगी व्यक्ति को जल्दी से जल्दी क्योर करना।